हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला। इस पाठशाला में हर दिन साइकोलॉजी के एक नए नए टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी हो सकती है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी भी हो सकती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी हो सकती है, या रिसर्च के टॉपिक्स भी हो सकते हैं। आज जिस टॉपिक को हम चर्चा करने वाले हैं वो पर्सनालिटी से संबंधित है, और पर्सनालिटी की एक बहुत ही स्पेशल थ्योरी है जिसको कहते हैं टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत। अभी हमने कुछ दिन पहले ट्रेट को समझा था और ट्रेट थ्योरी को भी समझा था, जिसमें अल्पोर्ट और कैटल की थ्योरी हमने समझी थी। आज हम टाइप थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप की अगर बात की जाए, टाइप का मतलब होता है प्रकार, और ये जो टाइप थ्योरी है वो ये कहती है कि हर व्यक्ति किसी खास प्रकार में आता है, या मैं कहूं कि बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, और उन क्लासिफिकेशन में विवेक हो सकता है किसी एक क्लासिफिकेशन में आ रहा है, विवेक के दोस्त भी एक ही क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, या अलग अलग बहुत सारे लोग एक क्लासिफिकेशन में, बहुत सारे लोग दूसरे क्लासिफिकेशन में, बहुत सारे लोग तीसरे क्लासिफिकेशन में। मतलब कि ये पहले प्रकार में कुछ लोग हैं, दूसरे प्रकार में कुछ लोग हैं, तीसरे प्रकार में कुछ लोग हैं। जैसे एक प्रकार का नाम होता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक प्रकार हो सकता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो ये तो नहीं होता है कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मतलब कोई एक पर्सनालिटी की बात हो रही है, नहीं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या है? एक टाइप है, और उस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। वैसे ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी एक टाइप है, और उस एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझें कि जो टाइप अप्रोच है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को किसी खास, किसी स्पेसिफिक प्रकार में रखा जा सकता है, और जिस स्पेसिफिक प्रकार में उस व्यक्ति को रखा जाता है उस प्रकार से संबंधित उसमें अपनी विशेषताएं होती हैं, और वो विशेषताएं उस प्रकार में जो दूसरे व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति हैं, चौथे व्यक्ति हैं, उस प्रकार के अंदर उन सभी में वो मिली जुली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन सब में होती हैं, जैसे कि मुझ में है या किसी और में है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो प्रकार सिद्धांत किसने दिया। तो आज से लगभग 2400 साल पहले सबसे पहला जो प्रकार सिद्धांत दिया था वो दिया था थियोफ्रास्टस ने। और थियोफ्रास्टस, जो कि अरस्तु, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, उन अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रास्टस, और इन्होंने अपना पहला प्रकार सिद्धांत दिया था लगभग आज से 2500 साल पहले। अब लेकिन वो जो प्रकार सिद्धांत था वो बहुत साइंटिफिक नहीं था, या बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं था, या हम कहें कि उस प्रकार सिद्धांत से हम सबकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते थे। तो उस प्रकार सिद्धांत को लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसके बाद और भी प्रकार सिद्धांत आने चाहिए। क्यों? आपको ये तो पता है कि पहले ए आता है, फिर बी का विकास हुआ, फिर सी का विकास हुआ, फिर डी का विकास हुआ। वैसे ही जो टाइप थ्योरी है, टाइप थ्योरी का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। क्यों? क्योंकि समय बदला, समय के साथ लोगों की विचारधाराएं बदली, और विचारधारा के साथ वो विकास हुआ। जैसे कि आज से लगभग 2400 साल पहले थियोफ्रास्टस ने पहला प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का दिया था। उसके बाद आए हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद किसके बाद? थियोफ्रास्टस के बाद आए हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो थे वो आप मान सकते हैं ग्रीक डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, सबके शरीर में, हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा कि सबके शरीर में 4 तरह के फ्लूइड होते हैं। 4 तरह के फ्लूइड होते हैं, मतलब 4 तरह के द्रव्य होते हैं। और उसमें कौन कौन से? उनमें होता है कि एक ब्लैक बाइल होता है, एक येलो बाइल होता है, एक रक्त होता है, और एक फ्लेम होता है। 4 तरह के फ्लूइड की बात की किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। एक उन्होंने कहा एक ब्लैक बाइल, काला पित्त, दूसरा उन्होंने कहा येलो बाइल, पीला पित्त, तीसरा उन्होंने कहा ब्लड, और चौथा उन्होंने कहा फ्लेम, कि आप काला पित्त, पीला पित्त, रक्त और कफ। और हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि ये चारों हर एक व्यक्ति में है, लेकिन
किसी व्यक्ति में ब्लैक बाइल मतलब कि काले पित्त की प्रधानता है तो किसी दूसरे व्यक्ति में पीले पित्त की प्रधानता हो सकती है, किसी में रक्त की प्रधानता हो सकती है तो किसी में कफ की प्रधानता हो सकती है। तो जिस फ्लूइड की प्रधानता होगी, जो फ्लूइड सबसे ज्यादा होगा, उस फ्लूइड से संबंधित जो गुण हैं उस व्यक्ति में आएंगे और वही उसकी पर्सनालिटी का प्रकार बन जाएगा। हमने क्या कहा कि ये जो चार जो फ्लूइड हैं, ये फ्लूइड हम सब में है, ऐसा हिप्पोक्रेट्स मानते थे आज से लगभग 2000-2500 साल पहले। और उन्होंने कहा कि चार तरह के फ्लूइड होते हैं और चार फ्लूइड हमारे अंदर हैं और कोई एक फ्लूइड डोमिनेट करता है, प्रधान होता है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को उस प्रकार में, उस टाइप में रखा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जिसमें ब्लैक बाइल होता है उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी होगी मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक का मतलब क्या है कि वो जो काला पित्त जिसमें अधिक होगा वो व्यक्ति कैसे होंगे, निराशावादी होंगे, वो व्यक्ति डिप्रेस्ड होंगे, वो व्यक्ति पेसिमिस्ट होंगे। वो क्या है, मेलनकॉलिक पर्सनालिटी है, मतलब कि निराशा उनमें बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन उनमें बहुत ज्यादा है। येलो बाइल जब जिसमें पीले पित्त की प्रधानता होगी वो व्यक्ति बेचैन होगा, वो व्यक्ति गुस्सैल होगा, वो व्यक्ति तुनक मिजाज वाला होगा और वो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा। ये कौन कह रहा है, हिप्पोक्रेट्स। फिर उन्होंने कहा कि जिसमें ब्लड की प्रधानता होगी, तो ब्लड मतलब सबसे हेल्दी, ब्लड का मतलब कि वो सैंग्विन टाइप पर्सनालिटी होंगे, जिसको आप आशावादी कह सकते हैं, प्रसन्न कह सकते हैं, उत्साही कह सकते हैं। अब यहां पर देखें कि आशावादी, प्रसन्न और उत्साही किसकी बात हो रही है, ब्लड की। और चौथा जिसमें फ्लेम मतलब कफ की प्रधानता होगी, तो कफ वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, शांत। कफ वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, निष्क्रिय। यहां पर शांत और निष्क्रिय, आप कहेंगे कि साहब शांत और निष्क्रिय, शांत का मतलब क्या है, वो हर जगह मतलब वो हार्मोनी चाहते हैं, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब तो है लेकिन वो फ्रेंडली भी हैं। वो किसको चाह रहे हैं, वो पीस को चाह रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय हैं। भाई साहब अगर दो लोगों में लड़ाई होगी तो वो ये कहेंगे कि साहब ऐसा करते हैं ना, क्यों लड़ाई करना है, लड़ाई मत करो, किसी बीच का रास्ता निकालते हैं ना, बीच का कोई ना कोई समाधान तो होगा। तो यहां पर चार तरीके की पर्सनालिटी की बात हो रही है। चार तरीके की कौन सी, जो कि एक ब्लैक बाइल मेलनकॉलिक पर्सनालिटी जो कि निराशावादी है, येलो बाइल पीला पित्त जिसमें होगा वो कॉलेरिक पर्सनालिटी होगी जो गुस्सैल है, एग्रेसिव पर्सनालिटी जिसको कह सकते हैं, ब्लड सैंग्विन पर्सनालिटी जो कि बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट है, फ्लेम जो फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी जो शांत है और वो बिल्कुल निष्क्रिय है। ये किसने बताया, ये हिप्पोक्रेट्स ने बताया। लेकिन ये ब्लैक बाइल, येलो बाइल, कफ और रक्त, हम कफ की बात करते हैं, हम पित्त की बात करते हैं, हम रक्त की भी बात करते हैं, लेकिन अब आप ये मॉडर्न साइकोलॉजी या मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि साहब काला पित्त कौन सा होता है, साहब पीला पित्त कौन सा होता है। मतलब इन ये जो केवल चार ही तरह के फ्लूइड हमारे अंदर होते हैं, ये थोड़ा सा कहना ठीक नहीं है, और भी कुछ हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये काला पित्त या पीला पित्त या रक्त या कफ, क्योंकि पित्त समझ में आता है लेकिन काला पित्त कैसा होता है या पीला पित्त कैसा होता है, इसमें लोग कहते हैं कि साहब ये चीज, ये बातें समझ में नहीं आती है, इसको बॉडी में प्रूव नहीं किया जा सकता कि आपके शरीर में काला और पीला पित्त होता है। रक्त समझ में आता है, ब्लड समझ में आता है, कफ समझ में आता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइप अप्रोच या साइकोलॉजी डेवलप होती गई, उन्होंने कहा कि साहब हिप्पोक्रेट्स ने जो कहा वो ठीक है, उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज अगर आप वही बातें करेंगे तो आज ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिप्पोक्रेट्स एक डॉक्टर थे। आज की जो मेडिकल साइंस है वो थोड़ी सी अलग है। वो मेडिकल साइंस इन ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फ्लेम के जो पर्सनालिटी टाइप को, जिसमें कि मेलनकॉलिक, कोलेरिक, सैंग्विन और फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटी टाइप को नहीं मान रही है। नहीं मान रही है तो क्या फिर टाइप अप्रोच खत्म हो गया? टाइप अप्रोच खत्म नहीं हुआ। तो बाद में क्या हुआ, दो तरीके की बातें आई। एक शरीर का जो गठन है, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी टाइप थ्योरी दी
और दूसरे साइकोलॉजिकल कुछ वेरिएबल्स हैं, उन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के आधार पर कुछ पर्सनालिटी टाइप्स बनाई गई। यहां पर जब भी हम टाइप अप्रोच की बात करेंगे तो दो का नाम जरूर आएगा जिन्होंने बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर पर्सनालिटी थ्योरी दी। एक का नाम आता है क्रैशमर, जो कि जर्मन साइकेट्रिस्ट हैं, और दूसरे का नाम आता है विलियम शेल्डन। इन्होंने अपनी टाइप थ्योरी दी थी जो आज बहुत ज्यादा फेमस है। हम आज केवल इतनी ही बात करने वाले हैं, जो क्रैशमर का जो पर्सनालिटी टाइप सिद्धांत है या शेल्डन का जो पर्सनालिटी टाइप सिद्धांत है वो अलग अलग भागों में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस लंबे हो रहे हैं। तो आज इतना ही, कल फिर एक क्रैशमर की थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद शेल्डन की थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की हम बात कर रहे थे हिप्पोक्रेट्स की ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेम की। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।